चलिए बढ़ते आगे। आज अनंतनाग में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ, 2 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों की गोलीबारी की चपेट में आने से मौके पर मौजूद एक बच्चे की भी मौत हो गई। आतंकियों ने यह हमला बिजबहरा इलाके में किया, जहां सीआरपीएफ की पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर 2 आतंकी एक बाइक पर सवार थे। उन्होंने पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला बोला और फरार हो गए। हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कामयाबी की लिस्ट में एक और दिन शुमार हो गया। आज त्राल में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। त्राल में आतंकियों का काल बने जवान, एनकाउंटर में आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। आज जवानों ने त्राल के चेवा उल्लार इलाके में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को गुरुवार को ही त्राल के चेवा उल्लार इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर गुरुवार शाम जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद गुरुवार शाम से ही आतंकियों से एनकाउंटर शुरू हो गया और जवानों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। आइए अब आपको इस हफ्ते सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते 23 जून को पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि 25 जून को सोपोर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। कुल मिलाकर अब तक इस महीने 26 दिनों में हुए 15 एनकाउंटर में 46 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। साफ है कि कोरोना काल में भी जवानों का जोश आई और वो घाटी में चुन चुनकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं चीन सीमा मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस पर चीन से पैसे लेने के आरोप लगाने के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। उन्होंने आगे लिखा, पीएमएनआरएफ बोर्ड में कौन बैठा था? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। यह पूरी तरह से निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने इस योजना के लाभार्थियों से बात की। नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। के लिए हल्धर मऊ विकास खंड कमालपुर जनपद गोंडा की सुश्री नर्सरी का काम करती हूँ। हमें नहीं पता इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हाँ, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कि इन 4 देशों ने मिलकर अपने यहां जितने प्रयास किए, फिर भी उनके यहां यूपी से कई गुना ज्यादा लोगों की जानें गई। और ये देश विकसित है, उनके पास संसाधन भी है, और कोई वहां की सरकारों को चिंता नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता आपको उत्तर प्रदेश को हासिल की है। आप ये भी याद रखिए कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है,
यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग की जान जाती। साथियों, संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। हरियाणा में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक हेलीकॉप्टर रोड पर लैंड कर गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जब तकनीकी खराबी ठीक हुई, तब जाकर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उत्तराखंड के नैनीताल में एक शख्स और उसके 2 खच्चर टापू पर फंस गए। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे खच्चर वाला सामान ढोने के लिए नदी में गया था, लेकिन जैसे ही नदी के बीचों बीच पहुंचा, अचानक कोसी नदी में उफान आ गया और वो खच्चरों के साथ पानी में फंस गया। खच्चर वाला जब जोर से चिल्लाया तो लोगों ने खैरना पुलिस को सूचना दी। करीब 2 घंटे बाद खच्चर वाले को रेस्क्यू किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने नियमित ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक बहाल नहीं करने का फैसला लिया है। इसे लेकर रेलवे ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि 12 अगस्त 2020 तक कोई भी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने यह भी तय किया कि 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच इन गाड़ियों में यात्रा के लिए बुक किए सभी टिकट भी रद्द रहेंगे और रेलवे टिकट का दाम रिफंड करेगा। आपने सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे के मामले सुने होंगे, लेकिन डूंगरपुर में सरकारी विभागों ने नई जेल के लिए अलॉट की गई 5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। तिजवड़ में नई जेल भवन का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन इस जमीन के चारों ओर सरकारी विभागों का कब्जा अभी तक नहीं हट सका है। ये जेल 25 बीघा ज़मीन अपने तिजवड़ मौजा तिजवड़ में आवंटित हुई है। उसमें नई जेल बनने के बाद ये समस्या जनाधिकी की ख़त्म हो जाएगी। अत्याधुनिक तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जेल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से 20 बीघा ज़मीन अपने पास वर्तमान में है और 5 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण की स्थिति है। जो अतिक्रमण हटाने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जिन जिन विभागों का अतिक्रमण है उनको नोटिस जारी कर दिए गए। बात करते हैं खबर के असर की। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में आवास योजनाओं की हकीकत न्यूज 18 राजस्थान पर प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है। सरकार ने राज्य भर के निकायों से अधूरे प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी है। साथ ही जयपुर में अधूरे प्रोजेक्ट की सुध लेने के लिए नगर निगम के अधिकारी सालों बाद मौके पर पहुंचे। जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने।
म्यूजिक। घटनाओं के पीछे की हकीकत को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की, राजीव आवास योजना की, जहां की खबर दिखाए जाने के बाद में अब नगर निगम प्रशासन ने यहां की सुध ले ली है। नगर निगम ने यहां पर फिलहाल एक ठेकेदार को भेज करके यहां पर सफाई के काम को शुरू कर दिया गया है और जो करीब 1300 से 1500 जो मकान अधूरे पड़े हुए हैं, उन अधूरे मकानों को पक्का करके जरूरतमंदों को उन मकानों को दिया जाएगा। भैया, क्या काम सौंपा आपको नगर निगम ने? जी सर, नगर निगम ने हमारी कंपनी को ये राजीव आवास योजना के जो फ्लैट बने हुए हैं उनकी अभी तो सफाई के लिए बोला गया है हमारी कंपनी को। मेंटेनेंस का काम? हाँ, मेंटेनेंस का, क्योंकि हमारी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं पहले। अच्छा, कब आपको बोला गया? आज ही कब बोला गया? अब सर इसका तो मेरे को तो कंपनी से आज ही आदेश मिला है। अच्छा, आगे का आप लोग मौके पे हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या काम करेंगे आप लोग यहाँ पर? अब फिलहाल तो सफाई कर रहे हैं। सफाई का काम कर रहे हैं, झाड़ियाँ बाड़ियाँ जो बिल्कुल, झाड़ियाँ वाड़ियाँ और फ्लैट के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उनका काम करवा रहे हैं अभी। अच्छा, तो कितने टाइम से गंदगी फैली होगी? जिस गंदगी को देख के अंदाजा लग रहा होगा आपको कितने दिनों से बंद होगा ये? सर हो गए 2-3 साल से। तो 2-3 साल। यही चाचा यहाँ पे चौकीदारी करते हैं। चाचा, कितने दिनों से बंद पड़े हैं ये मकान? ये मोदी आया था ना, जब से बंद हो रहे हैं। कब से? 2014 से? हाँ, बस जो 2014 से हो रहे हैं। अच्छा, कितना काम अधूरा है यहाँ पे? बहुत काम अधूरा है। बहुत काम अधूरा है। हाँ। तो आपको कितने साल होगा नौकरी करते हुए? ये बंद हुए जब से। अच्छा, कुल मिला के लबुलुआब ये है कि ये वो राजीव गांधी आवास योजना है जिसका काम अधूरा था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर इसकी खबर लगातार दिखाए जाने के बाद में आज यहाँ पर नगर निगम के प्रशासन ने इसकी सुध ली है और यहाँ पर कामकाज को शुरू किया गया। फिलहाल यहाँ पर ये जो झाड़ियों से अटा पड़ा जो इलाका है, अंदर जो समाज कंटकों के द्वारा जो शराब के खाली बोतलें, पौवे और जो गंदगी फैलाई गई है उसे साफ करने की जिम्मेदारी अब नगर निगम के सर पर आ गई है। अगर नगर निगम समय रहते इसकी सुध ले लेता तो शायद आज ये दुर्दशा का शिकार ना तो ये फ्लैट होते, ये मकान होते। 2000 से ज्यादा मकान जो है बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है बुरी स्थिति के अंदर आपको नजर आएंगे। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे सहयोगी गणेश। कई मकानों के जो दरवाजे, खिड़कियां तक जो है वो चोर उचक्के जो है वो खोल करके ले गए। कुल मिलाकर के लबुलुआब ये है कि स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने अपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए आम जनता से जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट को की खबर को जो है वो प्रसारित किया और उसके बाद में राजस्थान की गहलोत सरकार जो है वो एक्शन में आई है। फिलहाल नगर निगम की ओर से यहाँ पर कामकाज की शुरुआत कर दी गई है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बात कर लें सीएम के महाअभियान की। मास्क लगाकर बताइए कितने सतर्क हैं आप। महामारी बुरी, सावधानी जरूरी।